साईं नमो नमः। श्री साईं नमो नमः। जय जय साईं नमो नमः। सतगुरु साईं नमो नमः। ओम साईं नमो नमः। श्री साईं नमो नमः। जय जय साईं नमो नमः। सतगुरु साईं नमो नमः। ओम श्री साईं नाथाय नमः। ओम श्री साईं नाथाय नमः। ओम श्री साईं नाथाय नमः। आज मैं बाबा के श्री चरणों में श्री साईं सच्चरित्र का चौथा अध्याय पढ़ने जा रही हूँ। इससे पहले मैं बाबा के 11 वचन का पाठ करूँगी, फिर वंदना, उसके बाद चौथा अध्याय का पठन करूँगी। जो सीढ़ी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़ी समाधि की सीढ़ी पे पैर तले दुख की पीढ़ी पे, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त है तू दौड़ाऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करी समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आँखा ली जा, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे नान्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सतगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। ओम श्री साईं गुरुवे नमः। वंदना। यह परंपरा रही कि किसी भी सदग्रंथ को आरंभ करने से पूर्व मंगलाचरण की वंदना की जाती है। मूल ग्रंथ के रचयिता ने भी ग्रंथ को प्रारंभ करने से पूर्व श्री गणेश, सरस्वती, त्रिदेव, कुल देवता, माता पिता, ऋषि मुनियों को वंदना किया है। मूल ग्रंथ के रचयिता का भाव यह था कि श्री गणेश कार्य को निर्विघ्न संपन्न करते हैं, उनके लिए श्री साईं ही गणेश है। उनकी दृष्टि में साईं सरस्वती से भिन्न नहीं है, क्योंकि उनके माध्यम से उन्होंने अपना जीवन चरित्र स्वयं लिखा है। हेमाड पंत का कहना था कि श्री साईं बाबा ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, क्योंकि गुरु के रूप में वे सागर संसार को पार करने वाले हैं। कोंकण वो भूमि है जहाँ हेमाड पंत के कुल देवता श्री नारायण आदिनाथ का प्रादुर्भाव हुआ था। उस भूमि को परशुराम जी ने सागर से निकाला था। बाद में उन्होंने अपने कुल के पुरुषों को नमन किया। हेमाड पंत भारद्वाज गोत्रीय थे, अतः सर्वप्रथम उन्होंने भारद्वाज मुनि को नमन किया है। तत्पश्चात याज्ञवल्क्य, भृगु, नारद, वेद व्यास आदि मुनियों को प्रणाम कर ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम आदि संतों को नमन किया है। उसके उपरांत पितामह सदाशिव, पिता रघुनाथ, जो माता उन्हें बचपन में छोड़ गई थी, उनको नमन करने के बाद भरण पोषण करने वाली चाची तथा बड़े भाई को नमन किया। फिर उन्होंने पाठकों से नमन पूर्वक निवेदन किया है कि वे एकाग्रता पूर्वक इस कथा अमृत का पान करें। सबसे अंत उन्होंने सच्चिद अनंत स्वरूप सद्गुरु श्री साईनाथ को प्रणाम कर ग्रंथ को शुभारंभ किया। ओम श्री साईनाथाय नमः। ग्रंथ का लेखन के लिए बाबा की अनुमति एवं वचन भक्तों के कार्य की प्रेरणा। श्री साईं बाबा के चरित्र। ग्रंथ लेखन के लिए बाबा की अनुमति एवं वचन। पिछले अध्याय में बताया जा चुका है कि श्री साईं बाबा हेमाड पंत का ग्रंथ लेखन की अनुमति दे दी थी। साथ ही कहा भी था कि एकाग्रचित होकर मेरे कथनों के प्रति श्रद्धा रखते हुए अपना कर्तव्य पालन करते रहो। साईं बाबा का यह कहना था कि वास्तव में मैं स्वयं ही अपने जीवन लिखकर भक्तों में इच्छा पूर्ण करूंगा। यदि मेरा लीला चरित्र लिखा गया तो अज्ञानता का नाश होगा। जो कोई मेरे लीला चरित्र का भक्ति भाव से श्रवण करेगा, उसका नाशवान शरीर से मोह दूर होकर उसकी बुद्धि भक्ति को और उन्मुख हो जाएगा। जो मेरे लीला चरित्र को जितने प्रेम भाव से पढ़ेगा, उसका ज्ञान ही प्राप्ति होगी। साईं बाबा के ऐसे वचनों को सुनकर हेमाड पंत को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पक्का विश्वास हो गया कि उनका ग्रंथ लेखन कार्य अवश्य ही सफल होगा। अपने अंतरंग भक्त श्यामा की ओर देखते हुए साईं बाबा के कहा कि भक्तों, श्रद्धा भाव से मेरे नाम सुमिरन करोगे, मैं उनके भक्तों की मनोकामना अवश्य पूरा करूँगा। उनका मेरे प्रति भक्ति भाव बढ़ता ही जाएगा। जो भक्ति मेरे लीला चरित्र एवं कार्यों का गुणगान करेंगे, मैं उनकी हर प्रकार से मदद करूंगा। साईं बाबा ने कहा कि भक्त हृदय से मेरे प्रति समर्पित हैं, मुझे चाहते हैं, मेरी प्रति उनकी अटूट श्रद्धा है, उन्हें मेरी कथाओं को सुनने से स्वाभाविक रूप से प्रसन्नता होगी। विश्वास रखो कि जो भक्त मेरी लीलाओं का यशोगान करेंगे, उन्हें परम संतोष एवं परमानंद की प्राप्ति होगी। मेरा स्वभाव यह है कि जो अनन्य भाव से मेरी शरण में आ जाता है, मेरा पूजन श्रद्धा भाव से करता है, निरंतर मेरा ध्यान एवं सुमिरन करते हैं, उनको मैं मुक्ति प्रदान करता हूँ। जो मेरा नित्य नाम सुमिरन करते हैं, पूजन करते हैं, मेरी लीलाओं कथाओं का श्रद्धा भाव से श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, ऐसे में मेरे भक्तों की सांसारिक वासनाएं एवं अज्ञानता जैसी प्रवृत्तियाँ कैसे रह सकती है। मैं उन्हें मृत्यु के मुख से बचा लेता हूँ। मेरी कथाओं को सुनने से मुक्ति हो जाएगी। इसलिए मेरी कथाओं का भक्ति भाव से श्रवण करने मनन करो। सुख शांति का यही सहज मार्ग है। इससे चित्त एकाग्र होगा।
चित्त के एकाग्र होने से ज्ञान में प्रगाढ़ता आएगी। ज्ञान प्रगाढ़ होगा तो विश्वास दृढ़ होगा। ऐसा होने पर अखंड चैतन्य घन से मिलाप होगा। विशेष श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को संबोधित करते हुए मानव मात्र से यही उपदेश दिया है कि जो उस परमात्मा का अनन्य भाव से चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजन करते हैं, उनका मैं योगक्षेम प्रदान कर देता हूँ, अर्थात तो उन्हें मेरी ही स्वरूप की प्राप्ति होती है। यथा अनन्यश्चिन्तन्यो माम में ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहावयम्। साईं बाबा का कथन है कि जो केवल साईं साईं का उच्चारण मात्र से करते रहते उनके पापों का नाश हो जाएगा। भक्तों का कार्य की प्रेरणा। साईं बाबा ने अपने भक्तों को नाना कार्य करने की प्रेरणा दी। किसी को मंदिर बनवाने की प्रेरणा दी, किसी को मठ बनाने, किसी को नदी तट पर घाट बनवाने की, तो किसी को तीर्थ यात्रा करने की प्रेरणा दी। कुछ भक्तों ने भगवान से गुणगान करने की प्रेरणा दी, लेकिन हेमांत पंत को श्री साईं चरित्र लिखने की प्रेरणा दी है। हेमांत पंत के मूल ग्रंथ के इस बात को स्वीकारते हुए लिखा है कि मेरे भगवान साईनाथ मुझे श्री साईं चरित्र लिखने की प्रेरणा तो दे दी, लेकिन मैं इस कार्य के लिए योग्य नहीं हूँ, क्योंकि मुझे किसी विद्या का पूरा ज्ञान नहीं है। फिर भी मैं ऐसे कठिन कार्य का दुस्साहस क्यों करूँ? साईनाथ के यथार्थ जीवन का वर्णन भला कौन कर सकता है? मैं तो ऐसा करने से बिल्कुल ही सक्षम नहीं हूँ। फिर यह कार्य तो श्री साईं बाबा की कृपा ही पूर्ण कर सकती है। यही कारण है कि जब मैं ग्रंथ का लेखन का कार्य प्रारंभ किया तो श्री साईं बाबा मेरे भीतर के अहम भाव को नष्ट कर दिया। मैं ग्रंथ लिखना प्रारंभ कर सका। वास्तव में मैंने यह कार्य किया ही नहीं। इस ग्रंथ के रचयिता स्वयं साईं बाबा ने ही की है। यह श्रेय उन्हीं को है, मुझे नहीं। मैं तो केवल माध्यम मात्र ही हूँ। हेमांत पंत का कथन है कि मैं ब्राह्मण अवश्य था, लेकिन दिव्य चक्षु से मेरे पास थे ही नहीं, इसलिए मैं साईं सच्चरित्र जैसा ग्रंथ लिखने में असक्षम हूँ ही था। लेकिन ईश्वर की कृपा हो जाए तो फिर क्या कुछ संभव नहीं हो सकता। ईश्वर की कृपा होने पर तो गूंगा भी बोलने लगता है और लंगड़ा पर्वत चढ़ जाता है। मैं एक उत्तम उदाहरण देते हुए कहते हैं कि वाद्य यंत्रों को क्या पता कि उनमें ध्वनि कैसे निकल रही है, ये तो वाद्य वादक ही पता होता। मेरी ही भी स्थिति ऐसी ही है। मैं श्री साईं चरित्र कैसे लिखा गया और किसकी मर्जी से लिखा गया, यह सब साईं बाबा ही जाने। साईं बाबा का चरित्र। इस संसार रूपी सागर में साईं बाबा का चरित्र ठीक वैसा ही है जैसे समुद्र में ज्योति स्तंभ होता है। समुद्र में ज्योति स्तंभ के सहारे सामुद्रिक जहाजों नावों को चलाने वाले संभावित खतरे का आभास हो जाता और दुर्घटना घटने की संभावना नहीं रहती और ना ही किसी प्रकार की हानि हो पाती है। श्री साईं सच्चरित्र अमृत से भी मधुर एवं संसार पथ को सरल बनाने वाला है। कानों से कहकर सुनकर इस साईं चरित्र को जब हृदयंगम किया जाता है तो दैहिक बुद्धि अर्थात देह के प्रति आसक्ति का नाश हो जाता है और कुछ शंकाएं गायब हो जाती। इतना ही नहीं बल्कि अहम भाव भी नष्ट हो जाता है। जब अहम भाव नष्ट हो जाता है तो बुद्धि स्थिर हो जाती है और ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, जिसमें मोक्ष का मार्ग खुलता है। अर्थात साईं बाबा के पावन यश का श्रद्धा भाव से श्रवण करने पर भक्तों के पाप नष्ट होने से मोक्ष का मार्ग खुलेगा। इस तरह से साईं सच्चरित्र मोक्ष प्राप्ति का सरल उपाय है। सतयुग में साम दम अर्थात घोर तप से, त्रेता युग में केवल त्याग करने से, द्वापर युग में पूजन आदि करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन कलयुग में तो भगवान के गुणों का श्रवण कीर्तन करने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। भगवान के गुणों का श्रवण कीर्तन कोई भी कर सकता है। ऐसा कोई नियम नहीं कि वर्ण विशेष का व्यक्ति का भगवान का गुणगान करे। यह सभी वर्णों के लिए साध्य है। भगवान की लीलाओं कथाओं का श्रवण करने के विषयों को प्रति इंद्रियां ही आसक्ति नष्ट हो जाती है, भक्ति भाव से जागृत हो जाता है। इससे भक्त वासना रहित होकर अपने स्वरूप से साक्षात्कार करने की दिशा में अग्रसर हो जाते हैं। श्री साईं सच्चरित्र लिखने का उद्देश्य भी यही है कि भक्त अपने स्वरूप को जानकर उन्हें उत्थान की ओर अग्रसर हो। अब आगे के अध्याय में श्री साईं बाबा की लीलाओं का आनंद उठाइए। ओम श्री साईं नमो नमः। ओम श्री साईं नमो नमः। ओम श्री साईं नमो नमः।